बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज चैप्टर नंबर 13। तो आज की इस वीडियो में बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के पल्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपने स्टेरिलाइजेशन को पढ़ना है, डिसइंफेक्शन को पढ़ना है। आप स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के मेथड्स होते हैं, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, फिर आगे फिल्ट्रेशन मेथड आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। वैसे फिल्ट्रेशन फिजिकल के अंदर आता है। स्टेरिलाइजेशन के अंदर तमाम माइक्रोबियल लाइफ को किल कर दोगे। द किलिंग ऑफ ऑल माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल सपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, तो उसको स्टेरिलाइजेशन बोलती है। कहती है कि अगर हम बॉइलिंग करें तो स्पोर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्पोर्स होते हैं वो बॉइलिंग से रेजिस्टेंट होती है। दैट मीन्स जो स्टेरिलाइजेशन होती है वो आउटोक्लेविंग के अंदर परफॉर्म की जाती है 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर अंदर। ओके, टेम्परेचर इसका 121 होता है, प्रेशर इसका 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस होता है। जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है उनकी स्टेरिलाइजेशन इथाइलिन ऑक्साइड से होती है। जो लिक्विड्स की होती है वो फिल्ट्रेशन से होती है। इसके बाद है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन है, इसमें बैक्टीरिया की 100% लाइफ को तो किल ना कर देना, लेकिन उनके नंबर को रिड्यूस कर देना, उस लेवल तक रिड्यूस कर देना जितना कि वो डिजीज ना करवा सके। लेकिन डिसइंफेक्शन के केस में स्पोर और कुछ ना कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। लाइक वाटर की डिसइंफेक्शन क्लोरीन से होती है। अगर वेनी पंक्चर से पहले, यानी वेन्स का अगर पंक्चर करना है तो उसके पहले जो डिसइंफेक्शन होती है वो किससे होती है? 70% एथेनॉल से होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद यानी याद किस तरह से करना है? वेनी पंक्चर आ रहा है ना, ई, तो ई से एथेनॉल है। इसके बाद जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो माइल्ड होते हैं, जिनको स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक 70% एथेनॉल, तो उनको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अब माइक्रोब्स की किलिंग होती है, चाहे हम केमिकल से कर रहे हैं चाहे हम रेडिएशन से कर रहे हैं, उनकी जो किलिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डोज से। जो डोज होती है वो कंसंट्रेशन और एक्सपोजर टाइम का मल्टीप्लिकेशन होती है, प्रोडक्ट होती है। ओके, तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के दो मेथड होते हैं, केमिकल और फिजिकल। जो केमिकल होता है वो तीन मैकेनिज्म से डिस्ट्रॉय करता है, लाइक सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स के डिस्ट्रप्शन करा देना, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर एग्जांपल आती है क्रिस्टल वायलेट और जेंटियन वायलेट की, और मेलाचाइड ग्रीन की आती है। ठीक है, जबकि डिस्ट्रप्शन ऑफ या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर क्लोरीन है, आयोडीन है, हैवी मेटल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड है, थाइलिन ऑक्साइड होता है, एसिड अल्कलीज होते हैं। जबकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आती है अल्कोहल, डिटर्जेंट और फिनोल है। इसको याद किस तरह से करना है? एडीपी से। तो अल्कोहल, डिटर्जेंट और फिनोल है, बाकी सारे प्रोटीन के अंदर डाल देना, और जो मेलाचाइड ग्रीन है और जो डाइज होती है उनको न्यूक्लिक एसिड के अंदर डाल देना। ठीक है, ओके। तो जो फिजिकल एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट बैक्टीरिया को किल करते हैं तीन मैकेनिज्म के जरिए। हीट है, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन होती है। जो हीट होती है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से अबव में रखी जाती है, लाइक 121 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें स्पोर किल हो जाते हैं। लेकिन जो हीट सेंसिटिव मटीरियल है, लाइक मिल्क है, तो उनको बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे रखा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मिल्क के पैथोजन को तो किल कर देता है, लेकिन फुली स्टेरिलाइज नहीं कर पाता। कुछ रेडिएशन यूज़ करते हैं, अल्ट्रा वायलेट और एक्सरे रेडिएशन है, हीट सेंसिटिव मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो यूवी लाइट है और एक्सरे रेडिएशन है, ये माइक्रोब्स को किल करती है बाय डैमेजिंग डीएनए। लास्ट है फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन होती है ये लिक्विड्स को स्टेरिलाइज करती है। स्पेसिफिकली अगर फिल्टर का जो पोर साइज है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि वो बैक्टीरिया और स्पोर को रिटेन कर लेगा। जो हीट सेंसिटिव लिक्विड है, लाइक इंट्रावीनस है, तो वो फिल्ट्रेशन से होती है। जबकि हीट सेंसिटिव वाले आइटम्स होती है वो इससे होते हैं। इसके बाद या इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन किससे होती है, अभी आपको मैंने बताया था। यहाँ पर ये इथाइलिन ऑक्साइड है। तो ये कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आप इन एमसीक्यू को नोट कर लेना। ओके, तो ये 4 मिनट के अंदर हमने पूरे के पूरे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन वाले चैप्टर को रट्टा मार लिया है। अच्छा, इस टेबल को भी देख लेते हैं। अगर सर्जन के हैंड को डिसइंफेक्ट कराना है सर्जरी से पहले, तो हम क्लोरहेक्साडीन यूज़ करते हैं, जिसको डिटर्जेंट वगैरह कहते हैं। अगर सर्जिकल साइट को सर्जरी से पहले, तो आइडोफोर यूज़ करते हैं। स्किन को करना है, सर्जिकल साइट नहीं है, पहले सर्जन के हैंड थे फिर सर्जिकल साइट था, अब स्किन आ गई है। प्रायर टू वेन्यूपंक्चर और इम्यूनाइजेशन, तो 70% एथेनॉल, दोबारा स्किन आ गई है। लेकिन ब्लड कैथीटर या कल्चर है, तो इसके लिए टिंचर ऑफ आयोडीन है, फिर इसके बाद 70% एथेनॉल या आयोडोफोर है, और फिर इसके बाद क्लोरहेक्साडीन होती है। यानी पहले तीनों वाले आ गए हैं। इसके बाद डिसइंफेक्शन ऑफ एयर इन द ऑपरेटिंग रूम, तो यूवी लाइट है। फ्लोर की डिसइंफेक्शन कराना तो वो बेंज एल्कोनियम क्लोराइड से होती है, जो कि लाइसोल होता है। ओके, ठीक हो गया। जो बेंज एल्कोनियम क्लोराइड है, जिसको लाइसोल बोलते हैं, ये डिटर्जेंट होता है। फ्लोर की करना तो लाइसोल है। स्टेथोस्कोप की डिसइंफेक्शन 70% एथेनॉल से होती है। वुंड की क्लींसिंग है तो थाइमेरासोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, इसको याद किस तरह से करना है? TCHH है। ठीक है, बर्न्स वुंड की क्लीनिंग है वो सिल्वर सल्फर डियाजिन से होती है। आगे ब्लड जो स्पिल हो चुका है पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी और सी है, उसकी क्लीन अप करनी है हाइपोक्लोराइड से। स्टेरिलाइज करना है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, हीट सेंसिटिव मटेरियल को तो इथाइलिन ऑक्साइड से या ग्लूटाल्डिहाइड से करना है। नॉन हीट सेंसिटिव तो उनको आउटोक्लेविंग कर लेनी है, इंट्रावेनस सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन से करनी है। और जो वैक्सीन के प्रिजर्वेटिव होते हैं वो थाइमेरासोल होते हैं।
ओके, ठीक हो गया, या फिनोल यूज़ करते हैं, लेकिन जो थायोमेरासोल है चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के केस में यूज़ नहीं करते होते। ठीक हो गया, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इस तरह से हमारी बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के सारे पल्स कवर हो गए हैं। ये सारी वीडियोज़ आपको लेविंसन पल्स एंड समरी रिवीजन के अंदर मिल जाएगी।